नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो भाई। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे भाई का नाम उमेश था। रमेश हलवा पराठा का ठेला लगाता था और उमेश कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। उमेश अपनी भाभी के लिए एक दिन घर पर सूट लेकर गया है। उमेश की भाभी बोली, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उमेश बोला, भाभी, आप यह सब मुझसे मत पूछा करो। मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊँगा। तभी घर पर उसके भैया रमेश पहुँचे और वह बोला, तू भले ही जुगाड़ से अमीर बन जाएगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। अपने भाई की बात सुनकर उमेश बोला, भैया, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी से अमीर बनना है। यह सब बोलकर वह अपने भाई का मुंह बंद कर देता था। लेकिन रमेश की सोच बिल्कुल सही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से हलवा पराठा बनाता था। वह कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा कि तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों हलवा पराठा बनाते हो? इससे तुम्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता है। इस पर रमेश बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीज़ों से बना हलवा पराठा नहीं खिला सकता। वह अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। रमेश का हलवा पराठे ठेला बीच बाजार में था, इसलिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग रमेश के ठेले से हलवा पराठा घर के लिए पैक करा कर भी ले जाया करते थे। लोगों को उसके हलवे पराठे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। रमेश अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया करता था। इस बार जब रमेश ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया, तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर रमेश बोला कि हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि आप भी अपने हलवा पराठा का दाम बढ़ा दीजिए। यह सुनकर रमेश बोला, नहीं, अगर मैंने अपने हलवा पराठा के दाम बढ़ा दिए तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि इस तरह से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर रमेश बोला, कोई बात नहीं। यह सारी बात उसका भाई उमेश सुन रहा था। वह बोला, भाई साहब, आप यह कब सीखोगे कि सबसे पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचा करो। यह सुनकर रमेश बोला, मैं यह कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। उमेश बोला, नहीं नहीं भैया, आप अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे तो कोई भी जुगाड़
करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। यह सुनकर रमेश बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा अपना भला सोचता था, तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोच करता था। एक दिन रमेश की पत्नी को एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति रमेश पूछता है कि क्या हुआ। वह रोते हुए बोली कि आपकी चाची जिंदा नहीं रही है। यह सुनकर रमेश चाची के यहाँ चला जाता है और अपने भाई उमेश से कहता है कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूँ तुम मेरा ठेला चलाते रहना। और वह जाते जाते कह जाता है कि हमेशा महंगे सामान ही खरीदना, क्योंकि सस्ते सामान में केमिकल मिला हुआ रहता है। उमेश यह सुनकर कहता है, ठीक है भैया, मैं ख्याल रखूँगा। यह कहकर रमेश अपनी पत्नी के साथ गांव चला जाता है और इधर उमेश रमेश का हलवा पराठे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर रमेश के बारे में पूछा करते थे कि रमेश भाई कहाँ पर गए हैं। उमेश ने कहा, वह अभी गांव गए हैं, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा कि तेल का डब्बा ख़त्म होने वाला है। उमेश ने कहा, सारा सामान कल सुबह खरीद लेता हूँ। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल की दुकान पर पहुँचा। दुकानदार से सामान के बारे में पूछा। उसने कहा कि सस्ता वाले चाहिए या महंगा वाला। उमेश ने दोनों में फ़र्क पूछा। दुकानदार बोला कि सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे सस्ता वाला तेल दे दो। मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने उमेश को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। उमेश ने सारा सस्ता सामान खरीद लिए और उसने अपने ठेले में लगा दिया। रोज़ की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। उमेश से हलवा पराठा खरीदने लगे। आज उमेश बहुत खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज़्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाकर बेचता रहा। कुछ दिन बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया। तभी दो ग्राहक उमेश के ठेले पर हलवा पराठा लेने के लिए आते हैं और आपस में बात करते हैं कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ गया था और वहाँ पर बहुत भीड़ थी। सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बातें सुनकर उमेश थोड़ा चिंतित हो गया था क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ता सामान से हलवा पराठा बना रहा था। वह सोच रहा था, अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने सस्ते सामान से हलवा पराठा बनाया और मेरी वजह से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई।
भैया, आप मेरी मदद कीजिए। इस पर रमेश बोला, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। अब देख, सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। रमेश बोला, सबसे पहले वह सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। उमेश ने सारे सामान को फेंक दिया। उमेश बहुत परेशान था। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कोई मेरी वजह से बीमार और या कोई मेरी वजह से कुछ नुकसान हो। वह कह रहा था, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊंगा, और वह घर जाकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए प्रार्थना करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।